How many resistors are there? You can see 3 plus 3 6 plus 2 8 इक्वल रेजिस्टर्स का सोचने में लग रहा है बाप रे 8 रेजिस्टर्स का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, कैसे? बहुत आसान है। लेट दिस 2 पॉइंट्स विच आर कनेक्टेड टू द बैटरी, इसको अगर ए और बी मार्क कर ले, ठीक है, तो आप देखो ए से 3 कनेक्शन आ रहा है। लेट दिस पॉइंट मार्क एज सी डी ई, या ई से जनरली सी डी एफ, ठीक है, ए बी सी डी एफ। तो आप बहुत ध्यान से अगर देखो तो ये पूरा सर्किट जो है, ये जो लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स सी डी एंड एफ, ये वाला जो लाइन ज्वाइनिंग है, सी डी एफ को जो ज्वाइन करने वाला लाइन है, ये जो लाइन जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, देखो मैंने डिफरेंट कलर से इसको मार्क कर दिया है ताकि आप बेटर समझ सको। तो ये जो लाइन है, ये है इट इज अ लाइन ऑफ सिमेट्री, इट इज अ लाइन ऑफ सिमेट्री। इस डायग्राम में ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री है। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो सेशन। और इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूं बहुत ही सिंपल बट स्लाइटली ट्रिकी प्रॉब्लम फॉर अपकमिंग जेईई एंड नीट में से जो भी जेईई या नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये क्वेश्चन, ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल है। दिस इज द राइट टाइम, और थोड़ा सा समय बचा है, इसमें आप हर वो जो आपका छोटा छोटा कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं फंसा हुआ है उसको आप क्लियर करना चाहेंगे। तो ये इस लेक्चर पे हम लोग कुछ ऐसा प्रॉब्लम, कुछ ऐसा सवाल डिस्कस करेंगे और कुछ ऐसे वेरिएशंस पर बात करेंगे जो कि आपका कॉन्सेप्ट को बहुत हद तक अगर कहीं फंसा हुआ है तो वो डेफिनेटली रेक्टिफाई हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का रेजिस्टेंस बेस्ड प्रॉब्लम based on the resistance circuit. So let's start. Yes, so सवाल है कि what will be the main value of the current drawn from this given 4 volt battery by this network of resistors, जहां हर एक resistor equal in value है। How many resistors are there? You can see 3 plus 3 6 plus 2 8 इक्वल रेजिस्टर्स का सोचने में लग रहा है बाप रे 8 रेजिस्टर्स का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, कैसे? बहुत आसान है। लेट दिस 2 पॉइंट्स विच आर कनेक्टेड टू द बैटरी, इसको अगर ए और बी मार्क कर ले, ठीक है, तो आप देखो ए से 3 कनेक्शन आ रहा है। लेट दिस पॉइंट मार्क एज सी डी ई, या ई से जनरली सी डी एफ, ठीक है, ए बी सी डी एफ। तो आप बहुत ध्यान से अगर देखो तो ये पूरा सर्किट जो है, ये जो लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स सी डी एंड एफ, ये वाला जो लाइन ज्वाइनिंग है, सी डी एफ को जो ज्वाइन करने वाला लाइन है, ये जो लाइन जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, देखो मैंने डिफरेंट कलर से इसको मार्क कर दिया है ताकि आप बेटर समझ सको। तो ये जो लाइन है, ये है इट इज अ लाइन ऑफ सिमेट्री, इट इज अ लाइन ऑफ सिमेट्री। इस डायग्राम में ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री है जो कि
terminal, positive terminal connected end, that is junction A, and negative terminal connected end, that is junction B. ये A और B के बीच में जो अवेलेबल 8 रेजिस्टर्स है उसमें से ये लाइन इस नेटवर्क और इस नेटवर्क को आइडेंटिकली दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है. द रेजिस्टेंस रेशियो 1:1:1, हियर आल्सो 1:1:1. तो ये जो रेजिस्टेंस, ये लाइन है CDF, ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री है जिसका मतलब है पोटेंशियल ऑफ C इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ D इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ F. एक सिमेट्री लाइन में सभी पॉइंट्स इक्वी पोटेंशियल होता है, यानी कि उनके बीच में पोटेंशियल ड्रॉप एग्जिस्ट नहीं कर सकता है. तो यही कारण है कि भले ही सर्किट में C और D के बीच में एक रेजिस्टेंस R दिख रहा है, भले ही D से F के बीच में भी एक रेजिस्टेंस R दिख रहा है, लेकिन इस ब्रांच में रेजिस्टेंस होने के बावजूद भी करंट का फ्लो नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी रेजिस्टेंस के बीच में करंट का फ्लो तब होगा जब अक्रॉस द रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करे, है ना. क्योंकि V इक्वल टू IR इंडिकेट करता है कि कोई भी V पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से ही अक्रॉस द रेजिस्टेंस R I करंट फ्लो कर सकता है. तो यहाँ इसका मतलब करंट का वैल्यू नहीं जाएगा, यहाँ भी नहीं जाएगा. तो क्या हम इस नेटवर्क को ऐसे एज्यूम कर लें, ये एक सिंपल कनेक्शन है, इधर भी इस तरह से 3 रेजिस्टर्स कनेक्टेड है. आप इसको इस तरह से देखो, है ना. या इसमें भी अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो आप ऐसे कर लो, गॉट माई पॉइंट. यानी कि यहाँ 3 रेजिस्टर्स जो है, अगर ये C, D और F में रेजिस्टर होना या ना होना कोई मायने नहीं रखता है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस 0, D और F के बीच में भी पोटेंशियल डिफरेंस 0. तो क्यों ना हम वो तीनों पॉइंट को एक पॉइंट C बना दे. ये A है, ये B है, इधर 4 वोल्ट है. तो यानी कि A से B के बीच में in between A and C there are 3 equal resistors parallel to each other. उसी तरह C और B के बीच में भी सेम वैल्यू का 3 रेजिस्टर्स पैरेलल है. तो इसका मतलब ये हो गया कि जो RAC है वो है R/3 एंड CB जो है वो भी है R/3. 3 इक्वल रेजिस्टर्स पैरेलली कनेक्टेड, रेजिस्टेंस वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजिस्टर्स कनेक्टेड पैरेलली. तो R का तीनों रेजिस्टर है तो R/3, यहाँ भी R/3. अब ये है कि RA से B जो है, RAB जो है वो सीरीज ऑफ दिस R/3 ईच, यानी कि ये हो गया 2R/3. यू नो द रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ ईच रेजिस्टर्स 2 ओम दिया हुआ है, तो ये हो गया आपका 4/3 ओम, है ना. R इफेक्टिव आपका मिल गया कितना, 4/3 ओम. यू नो द अप्लाइड वोल्टेज, आपको अप्लाइड वोल्टेज तो पता ही है. तो यानी कि मेन करंट जो ड्रॉ है वो है अप्लाइड वोल्टेज बाय R इफेक्टिव. तो इसका मतलब हो गया अप्लाइड वोल्टेज 4, R इफेक्टिव 4/3. सो दिस इज इक्वल टू 3 एम्पियर. सो 3 एम्पियर का मेन करंट ड्रॉ होगा. ठीक है, 3 एम्पियर का मेन करंट ड्रॉ हो रहा है फॉर दिस गिवन नेटवर्क ऑफ रेजिस्टर. उसी में अगर मान लो आपको पूछा कि हाँ चलो इसमें कितना होगा I' बताओ, या इसमें कितना होगा I" बताओ, फर्दर उसमें मान लो और एड ऑन क्वेश्चन दे दिया, तो क्या है कि जो यहाँ 3 एम्पियर करंट आएगा, है ना, ये जो 3 एम्पियर करंट आ रहा है, तो तीनों पैरेलल है, तीनों ब्रांच पैरेलल है. तो हर एक ब्रांच में क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर आ जाएगा, 1/3 मेन करंट का 1/3 जाएगा हर एक ब्रांच में. चाहे मैं सिर्फ बीच वाला ब्रांच की का बात करूं, इसमें भी 1/3 आएगा, इसमें भी 1/3 आएगा. फिर उसी तरह से यहाँ भी रेजिस्टेंस रेशियो सेम है, तो ये I" जो पूछा है ये भी 1/3 हो जाएगा, I/3 यानी कि 1 एम्पियर. तो यानी कि चाहे वो मैं यहाँ बीच में इन बिटवीन AD या बिटवीन B, F एंड B कोई भी ब्रांच का करंट पूछूं,
तो हर ब्रांच में करंट का फ्लो कितना होगा, 1 एम्पियर ईच। क्लियर है, सिंपल रहा सर्किट, बिल्कुल। अच्छा एक चीज और बताओ कि क्या अगर इसी सर्किट में मान लो ये जो CDF से B तक का कनेक्शन है, ये अगर मान लो R के बजाय 2R दे देता, ये तीनों रेजिस्टेंस अगर 2R ईच हो जाता है, ऐसा कुछ दे दिया होता, तो क्या तब इस ऑर्डर जो मेथड ऑफ सॉल्यूशन है, इस प्रोसेस में कोई अंतर आता? क्या तब भी हम कहते कि CDF लाइन ऑफ सिमेट्री है? तब भी क्या कहते, CDF लाइन ऑफ सिमेट्री है? बिल्कुल कहते। क्यों? क्योंकि जो रेजिस्टेंस रेशियो यहाँ इन तीनों रेजिस्टर्स के बीच में है 1:1:1, भले ही यहाँ रेजिस्टेंस वैल्यूज डिफरेंट है लेकिन रेशियो तो वही है ना, रेशियो तो वही है। तो इसका मतलब है कि फिर से CDF जो है वही होना है, CDF का वैल्यू स्टिल वही होना है कि तीनों सेम पोटेंशियल का पॉइंट होगा। इवन देन these three resistors, instead of mentioning each R, each of these three is said to be 2R। ठीक है, डिफरेंट देन दिस डबल वैल्यू का है, लेकिन रेशियो चूंकि सेम है इन तीनों के बीच में, एज इट इज मेंटेन्ड बाय दिस थ्री, सो ये लाइन ऑफ सिमेट्री ही बना रहेगा। और उस केस में फिर से हम नेटवर्क को कन्वर्ट करके ये देख लेंगे, या उसके बाद हम ये देख लेंगे, ठीक है ना, भले यहाँ हम 2R करके कर देंगे। कैलकुलेशन में थोड़ा सा डिफरेंस तो आना ही है, और वो क्या आएगा वह यहाँ रिजल्ट में, लेकिन मैकेनिज्म कॉन्सेप्ट में डिफर नहीं करेगा। यहाँ अब हमारा RAC जो हो जाएगा तो दैट विल बी R/3, बट RBC जो आना है, CB जो आना है वो हो जाएगा 2R/3। ठीक है, एक हो गया R/3, दूसरा हो गया 2R/3। अब हम जब RAB देखेंगे तो दैट विल बी सीरीज ऑफ R/3 प्लस 2R/3, यानी एलसीएम करेंगे तो अब 3R/3, यानी अब इफेक्टिव रेजिस्टेंस R हो जाएगा। प्रीवियस में था 4/3, है ना, 2R/3 आया था, 4/3 आया था। अब जो है इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो गया R, यानी कि 2 ओम। अब मेन करंट ड्राइंग देखेंगे, इस डायग्राम में मेन करंट टाइप देखेंगे तो वो हो जाएगा अप्लाइड वोल्टेज बाय इफेक्टिव रेजिस्टेंस, तो अब वो हो जाएगा 2 एम्पियर। पहले जो था कितना, 3 एम्पियर। तो करंट ड्राइंग कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्योंकि अप्लाइड वोल्टेज तो वही है, रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया अक्रॉस 4 वोल्ट, इसको R के बजाय 2R लेने पे, और करंट ड्राइंग कम हो गया। आर यू गेटिंग मी? तो जरूरी नहीं है कि इन तीनों का जो रेजिस्टेंस वैल्यू वही तीनों सेम वैल्यू यहाँ होगा तभी इसको हम लाइन ऑफ सिमेट्री, नहीं, रेजिस्टेंस वैल्यू मेरा सेम होना चाहिए, दैट शुड बी द ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया। इंटरेस्टिंग था, सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन तरीका जो है उसको सॉल्व करने के लिए जो सिंपल वे में आपको सोचना है